नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। कल हमने आप लोगों को दिखाया था कि मुख्यमंत्री की रैली की जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर की जा रही हैं और हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में टेंट की व्यवस्था की जा रही है, किस प्रकार से स्टेज बनाया जा रहा है और किस प्रकार से लोगों के आवागमन के लिए जो कॉरिडोर हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो आज उन्हीं को एक बार से दोबारा से हम उन्हीं की व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस दौरान में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए, जो यहाँ पर पहुँचे थे तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जायज़ा लेने। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आज जब व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो सीएम के ओएसडी अजय गौड़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान यहाँ पर मौजूद रहे हैं, भाजपा के जिला पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो वहीं भाजपा के किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर मांडी वो इस दौरान में यहाँ पर मौजूद रहे हैं और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनकी यहाँ पर उनके द्वारा जांच की गई है और जो जरूरी जो दिशा निर्देश हैं यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो तमाम जो व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं उनको वहाँ उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, चरखी दादरी प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दिया। चरखी दादरी के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया स्वयं यहाँ पर पहुँचे हुए थे तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए और उनके द्वारा भी यहाँ पर जो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं जिनकी इस रैली के लिए जो ड्यूटियां लगाई गई हैं, तमाम तैयारियों के लिए जो ड्यूटियां लगाई गई हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी जहां पर उनको कमियां दिखाई दी हैं उनके बारे में उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं तो चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और उनके द्वारा भी रैली स्थल का चारों तरफ से मुआयना किया गया है। अपने जो पुलिस अधिकारी हैं, जो दूसरे जो निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं जिनकी यहाँ पर सुरक्षा में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उनको उनके द्वारा यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम जो करने की बात है वो यहाँ पर अपने जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं उनको उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है और जो तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उनको एक बार दोबारा से यहाँ पर जाँचा गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर चरखी दादरी के उपायुक्त यहां पर आज मौजूद थे तो उनके साथ साथ जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद थे ताकि जो भी कमी कहीं पर नज़र आए तो उसके बारे में जो चरखी दादरी उपायुक्त हैं वो उनको दिशा निर्देश दे पाएँ और उनको कहीं ना कहीं उन कमियों को दूर किया जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब चरखी दादरी उपायुक्त मीडिया से रूबरू हुए हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो तमाम इंतजाम हैं उनको पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि लगभग 400 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट हैं उनका 8 जुलाई को जब मुख्यमंत्री की रैली होगी तो उस दौरान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा उनका शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा। काफ़ी सारे अलग अलग विभागों के जो प्रोजेक्ट हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स का उनके द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 15-16 प्रोजेक्ट के आसपास का एक आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी जो लिस्ट है वो तैयार हो रही है, शाम तक उनके द्वारा बताया गया है कि शाम तक शायद लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद फाइनल किन किन प्रोजेक्ट्स को का शिलान्यास होगा, किन किन का जो शुभारंभ किया जा सकेगा उसके बारे में पता चल सकेगा। हालांकि अभी उनके द्वारा एक रफली आइडिया यहाँ पर दिया गया है कि 400 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उनका शुभारंभ और शिलान्यास जो है वो इस 8 तारीख की रैली में किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 8 तारीख को 10 बजे से विकास रैली प्रस्तावित है दादरी में, तो उसको लेके सभी तैयारियां अपने चरम पर हैं और कल शाम तक सभी चीज़ें इन प्लेस होंगी, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर जो भी बरसात को देखते हुए पंडाल की व्यवस्था हो। और रही बात उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन की, तो जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आज शाम तक फाइनल होकर आ जाएगी तो वो आपके साथ मैं साझा कर दूँगा। लगभग 15 के आसपास टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे जो फाउंडेशन और इनोग्रेशन में प्रपोज। लगभग कितने करोड़ों रुपए का जो सर ये 400 करोड़ के आसपास का मोटा मोटी इसमें है एस्टिमेट अभी। तो जो फाइनल अप्रूवल होगा उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट। जो कौन सा जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुख्य रूप से एक तो जो दादरी का जो मिनी सेक्रेटेरिएट है, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, फिर दादरी से जो महेंद्रगढ़ रोड है उसका है, फिर जो वाटर सप्लाई के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसी तरह जो स्टॉर्म वाटर के शहर के और भी पब्लिक हेल्थ के करीब 6-7 प्रोजेक्ट हैं इनके। फिर बौंद में गवर्नमेंट कॉलेज का है और इसी तरह सावंड में एक मोबाइल हॉस्पिटल जो अमेरिकन इंडियन सोसाइटी के सहयोग से बना था उसका उद्घाटन।
सर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं सर? सुरक्षा के जो सभी रूट्स पे, चाहे वो ट्रैफिक डाइवर्जन की हो या उनका व्हीकल मैनेजमेंट का हो, दोनों को लेके पुलिस पूरी तरह से तैयार है। और जो कैंपस सिक्योरिटी हो या चाहे पार्किंग, उनकी भी प्रॉपर माकूल व्यवस्था की जाएगी। खापों का भी हल्ला बोल है, उसके बारे में सब क्या? नहीं, हल्ला बोल सब डेमोक्रेसी है, उनका अपना राइट है, लेकिन जो रैली है ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। तो इसमें रैली को हम समझते हैं कि जो जिला प्रशासन और पुलिस है उसका ड्यूटी है उसको रैली को निर्बाध रूप से संचालित करवाने का, वो हम उसमें लगे हुए हैं, अपने ड्यूटी को हम निभाएंगे। जैसे कि जहां 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास और शुभारंभ की बात चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा मीडिया से की गई, तो वहीं जब मीडिया के द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में उनसे जाना गया तो उनके द्वारा बताया गया कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर पुख्ता कर ली गई हैं, क्योंकि जो रैली है उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी और जो मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं और लोकसभा सांसद जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उनके सुरक्षा के जो तमाम जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। साथ ही साथ जब आम जनता यहाँ पर पहुंचेगी तो उनके लिए भी जो सुरक्षा इंतजामात हैं वो पुख्ता कर लिए गए हैं। एक तरफ जहां प्रशासन के द्वारा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रैली के जो आयोजक हैं चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, उनके द्वारा भी यहां पर कहा गया है कि रैली जो है वो ऐतिहासिक होने वाली है। इतनी बड़ी रैली आज तक, उनके द्वारा कहा गया है कि आज तक चरखी दादरी में नहीं हुई है और उनका मानना है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है जनता इस रैली में पहुंचेगी और रैली में जब जनता पहुंचेगी तो उनको काफ़ी सारी जो नई जो सौगातें हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दी जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहाँ रैली के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो जितने एक्साइटेड यहाँ पर दिखाई दिए उनके द्वारा, जहाँ पर रैली को सफल बनाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कल फोगाट खाप के द्वारा जो बड़ी पंचायत की गई थी उसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वो अपना रुख जो है वो अग्निपथ योजना को लेकर के स्पष्ट करें। तो वहाँ उस अग्निपथ योजना को लेकर के आज उनके द्वारा मीडिया के सामने ये कहा गया कि उनको उस योजना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। हालांकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि रैली के बाद इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद जो भी आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखेंगे। उनसे यहाँ पर मीडिया के द्वारा ये भी पूछा गया कि किसान आंदोलन में जिस प्रकार का उनका सपोर्ट देखा गया था तो क्या वैसा ही युवाओं के आंदोलन को भी क्या उनके द्वारा दिया जा सकेगा। तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि वो पहले इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद ही वो अपना रुख कहीं ना कहीं स्पष्ट कर पाएंगे। ऐसा है कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है 8 तारीख को। उसकी सारी व्यवस्था आप लोगों को देख ले, हर तरह की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, पार्किंग की, पीने के पानी की, पंखे की, बैठने की व्यवस्था की एक बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है। और बहुत बड़ी एक दादरी विकास और प्रगति जो रैली होने जा रही है, बेहतरीन रैली होने जा रही है। और दादरी की बड़े सौगात माननीय मनोहर लाल जी दादरी जिले को बहुत कुछ पहले भी दिए है और बहुत बड़ी सौगात दादरी जिले को मिलने जा रही है। किन किन चीज़ों का उद्घाटन हो सकता है या फिर शिलान्यास वगैरह किया जा सकता है? 8-9 शिलान्यास है और 8-9 उद्घाटन है। और कोई बड़ी घोषणाएं भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि किस प्रकार की घोषणाएं? मेडिकल कॉलेज हो लिया, कॉलेज बन लिया, स्टेडियम चल रहे हैं, सेक्रेटरी काम शुरू हो रहे हैं। CCI सीमेंट फैक्ट्री की जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 203 एकड़ ज़मीन का बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें हमने डिमांड रखी है और कई बड़े प्रोजेक्ट रखे हैं, वो आपको परसों पता चल जाएगा। कितने लोगों को उम्मीद है कि इस रैली में पहुंचे? एक दादरी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। व्यवस्थित, वेल डिसिप्लिन, बेहतरीन रैली होने जा रही है। रैली में कौन कौन? रैली के अंदर 3 MP, भाई धर्मवीर सांसद कार्तिक जी और हमारे कृष्ण कुमार जी, 2 मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी बिजली मंत्री, डॉक्टर कमल गुप्ता जी सहकारिता मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और कुछ हमारे साथी विधायक भी इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और पार्टी के पदाधिकारी में शामिल हो। फोगाट खाप के द्वारा एक अनुरोध किया गया है कि आप अपना रुख स्पष्ट करें अग्निपथ योजना को लेकर के, तो किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? ऐसा है कि रुख स्पष्ट है, जो सरकार ने फैसला करे है। अभी अगर मेरे से पूछते हो तो ज़्यादा मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं तो अपनी रैली की तैयारी में लग रहा हूँ और ज़्यादा स्पष्ट उसके बाद में
जब पूरी डिटेल में कोई बात आई तो बता देंगे। किसान आंदोलन में काफ़ी साथ रहा था, तो क्या अब अग्निपथ में युवाओं के साथ खड़े होंगे? अभी जब ये बता दिया कि जब इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो उसके बाद ही तो बताएंगे ना। जहां अग्निपथ योजना की जानकारी ना होने की बात चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फोगाट खाप के द्वारा इस रैली का बहिष्कार किया गया है। तो वहीं साथ ही साथ रैली का विरोध करने की भी बात कही गई। हालांकि काले झंडे नहीं दिखाए जाएंगे, केवल जो कोर्ट परिसर है उसी के अंदर जो धरना स्थल, जो पहले से युवाओं का जो धरना स्थल है, जहां पर युवाओं का धरना चल रहा है, उसी धरना स्थल पर पहुँच करके सभी के द्वारा वहाँ पर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। तो जब इस बारे में चरखी दादरी उपायुक्त श्यामलाल पूनिया से भी सवाल पूछा गया कि किस प्रकार से वो इस पूरे विरोध प्रदर्शन को देखते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि रैली में किसी भी तरह की जो व्यवधान है वो नहीं आने दिया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो उनका निर्धारित धरना स्थल है, अगर वहाँ पर जाकर के धरना और प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं तो उसमें उनको कोई समस्या नहीं है, उनको पहले से वो जगह दी गई है। तो जहाँ तक उनका कहना है कि रैली को बिना किसी व्यवधान के पूरा करवाया जाएगा। हल्ला बोल सब डेमोक्रेसी है, उनका अपना राइट है, लेकिन जो रैली है ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। तो इसमें रैली को हम समझते हैं कि जो जिला प्रशासन और पुलिस है उसका ड्यूटी है उसको रैली को निर्बाध रूप से संचालित करवाने का, वो हम उसमें लगे हुए हैं, अपने ड्यूटी को हम निभाएंगे। जैसे कि कहा गया सर कि लघु सचिवालय में ही उनका धरना प्रदर्शन रहेगा, तो वहाँ उनको जगह दी जाएगी? नहीं, लघु सचिवालय में जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ भी धरना प्रदर्शन का, वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन ऑलरेडी चलता है, तो उसके अलावा कोई ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं। 8 जुलाई को बड़ी रैली चरखी दादरी में होने वाली है। चरखी दादरी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और साथ ही साथ कैबिनेट के मंत्री पहुंचेंगे, लोकसभा सांसद पहुंचेंगे और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद भी जो है इस रैली में देखे जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ फोगाट खाप के द्वारा इस रैली का विरोध किया गया है, बहिष्कार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां उनके द्वारा बात की गई थी कि चरखी दादरी विधायक और चरखी दादरी सांसद जो हैं वो अपना रुख अग्निपथ योजना पर स्पष्ट करें। लेकिन आज जब हमने यहाँ चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान से बात की तो उनके द्वारा जानकारी ना होने की बात यहाँ पर अग्निपथ योजना को लेकर के कही गई है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार का रिएक्शन जो है जनता की तरफ से आता है, फोगाट खाप की तरफ से आता है, जनता कितनी इस रैली में पहुंच सकेगी। क्या जनता को जो उम्मीदें हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कि वो बड़ी सौगातें उनको दे करके जाएंगे, क्या वो सौगातें उनको मिल पाएंगी या नहीं, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर हम आपको बना करके रखेंगे। लेकिन एक बार चलते चलते मैं आप लोगों को एक बार व्यवस्थाओं का जायज़ा जरूर एक बार दोबारा से देना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहूँगा कि मेरे सहयोगी एक बार दिखा दें कि जैसे कल हम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए जा रहे थे, जहाँ पर उस वक्त तक कुर्सियाँ नहीं लगाई गई थी, लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जो अलग अलग जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, अलग अलग जगहें बनाई गई हैं, वहाँ पर कुर्सियों को लगाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भी मैं आपको चाहूँगा एक बार कैमरामैन दूसरी तरफ भी दिखा दें कि जो पूरा साइड है, जो अनाज मंडी का जो साइड है, उससे बाहर की तरफ भी जो सामियाना जो लगाने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। दोनों तरफ इस साइड के सामियाना को बढ़ाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे पीछे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो बड़ा सा एक स्टेज यहाँ पर बनाया गया है और स्टेज को भी यहाँ पर पूर्ण रूप से ढकने की यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। आपको चाहूँगा मैं कैमरामैन जो है वो ऊपर का नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर ये जो टेम्परेरी शेड बनाया गया है, इस टेम्परेरी शेड को ही जो आगे जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज के ऊपर से ही यहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि जो पूर्ण रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी प्रकार से यहाँ पर की जा सकें। तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार जारी हैं। आप यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देख पाएंगे जो तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं और जो ठेकेदार के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर अभी भी लगातार अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं। और ये जो कार्य है ये कल शाम तक शायद पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि परसों की अगर हम बात करें 8 तारीख को रैली है और रैली से पहले जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि आज अब पूर्ण रूप से जो चरखी दादरी का प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है और भाजपा के पदाधिकारी हैं, चरखी दादरी विधायक हैं और खुद जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा भी जो तमाम व्यवस्थाओं का जो जायज़ा है वो लिया गया है। अब कहीं ना कहीं जो उनको कमियां दिखाई देंगी उनके बारे में दिशा निर्देश भी दिए गए होंगे और साथ ही साथ उनके द्वारा आगे भी जो
चरखी दादरी के सतर पर जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो भी कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं पर नज़र बना करके रखेंगे। तो किस प्रकार से जो तमाम व्यवस्था रहेंगी आगे पता चलेगा, और 8 तारीख को किस प्रकार से रैली होगी उसका भी आप लोगों को हम पूर्ण रूप से ब्यौरा दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा यहाँ पर इजाज़त। मैं सुमित ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।